हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त चंचल मिश्रा स्वागत करता हूं अपनी एक नई स्टोरी में जिसका नाम है काठ की बचिया और गरीब बढ़ई। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब बढ़ई रहता था। यह बढ़ई भी लकड़ी की मेजें, कुर्सियां, अलमारियां सब बनाया करता था। उसके मन में बहुत इच्छा थी कि उसके पास एक दूध देने वाली गाय हो, लेकिन उसके पास गाय खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। अपना मन बहलाने के लिए उसने लकड़ी की एक छोटी बचिया बनाई। बढ़ई के काम में बहुत सफाई थी, इसीलिए लकड़ी की बचिया भी असली जैसी लगती थी। बढ़ई ने बचिया के ऊपर रंग कर दिया। उसकी बचिया की गर्दन घूमती थी, पांव भी मुड़ते थे और पूंछ भी हिलती थी। बढ़ई अपने आप को दिलासा देता था कि एक दिन उसकी बचिया एक बड़ी गाय में जरूर बदल जाएगी। उसका एक दोस्त था जो गणरिया था। वह अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था। बढ़ई का दोस्त गणरिया एक दिन उसके घर आया। उसने देखा कि एक सुंदर बचिया बढ़ई के घर में बैठी हुई थी। गणरिये ने बढ़ई से कहा, तुम इस बचिया को मेरी भेड़ बकरियों के साथ चरने भेज दो। लगता है यह कई दिनों से बाहर नहीं गई, इसीलिए शांत बैठी। बढ़ई ने मना किया, नहीं भाई, यह भी बहुत छोटी है, चल फिर नहीं सकती, उसे रहने ही दो। तब गणरिये ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे अपने कंधे पर बैठा के ले जाऊंगा, शाम को वापस ले आऊंगा। गणरिये की जिद के आगे बढ़ई कुछ नहीं कह पाया। आखिर में बढ़ई ने बचिया गणरिये के कंधे पर रख दी। गणरिये को लगा कि बचिया काफी भारी है। वह बोला, इसके वजन से लगता है कि ये जल्दी ही एक बड़ी गाय जितनी बड़ी हो जाएगी। बढ़ई चुप रहा और सोचता रहा, काश ऐसा हो सकता। चारागाह तक पहुँचते पहुँचते गणरिया काफी थक गया था। बचिया काफी भारी थी। अपनी बाकी भेड़ बकरियों को भी उसने घास चरने के लिए छोड़ दिया। शाम को जब गणरिये ने आवाज लगाई तो उसकी आवाज सुनकर सारी भेड़ें और बकरियां उसके पास आ गईं, लेकिन बचिया नहीं आई। गणरिये ने एक बार फिर आवाज लगाई, बचिया फिर भी नहीं आई। गणरिये को लगा कि वह कहीं फिर से बचिया को कंधे पर बैठा कर ना ले जाना पड़े। इसीलिए उसने सोचा कि जो बचिया अकेले रहकर सुबह से शाम तक घास खा सकती है, वह अपने आप चलकर भी पहुंच सकती है। गणरिया अपनी भेड़ बकरियों को लेकर घर चला गया। उधर बढ़ई अपनी बचिया का इंतजार कर रहा था। जब रात होने लगी तो वह गणरिये के घर गया और बचिया के बारे में पूछा। गणरिये ने कहा, मैंने सोचा वह अपने आप घर पहुंच जाएगी, इसीलिए मैं उसे वहीं छोड़कर आ गया। क्या कहता, इतनी भारी बचिया को एक बार फिर से लाद कर लाता क्या? लेकिन उसे ले जाने की जिद तो तुमने ही की थी ना? बढ़ई बोला, ठीक है, मैंने ही जिद की थी, लेकिन तुम्हारी बचिया भी कुछ कम आलसी नहीं है। गणरिया बोला। वे दोनों बचिया को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंचे, लेकिन बचिया वहां से गायब थी। तब गणरिया बोला, देखा, मैंने इतनी आवाजें लगाईं पर महारानी जी नहीं आई, और देखो जरा, अब खुद ही गायब हो गई। बढ़ई की बचिया खो गई थी। उसने राजा से न्याय मांगा। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, गणरिये को बचिया को वहां पर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वही बचिया को अपने साथ ले गया था, इसीलिए यह उसी की जिम्मेदारी थी कि वह बचिया को उसके मालिक तक पहुंचाए। हमारा आदेश है कि
कनरिया उस बछिया के बदले में दूसरी बछिया लाकर बढ़ई को दे। राजा की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद यह नई बछिया एक गाय जितनी बड़ी हो गई, दूध देने वाली एक बढ़िया गाय जितनी। और इस तरह बढ़ई की काठ की बछिया सचमुच एक गाय में बदल गई। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।